हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्रैट्स किचन में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अंडे वाले पाउंड केक की रेसिपी डाली थी, तो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एगलेस पाउंड केक की रेसिपी डालूं। तो आज मैं लेके आई हूँ एगलेस पाउंड केक आपके लिए। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसको बनाने के लिए हमेशा की तरह सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 275 ग्राम यानी कि 2 कप और 1/4 कप मैदा ले लिया है, जिसमें मैंने 2 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर का डाला है। बेकिंग पाउडर दोस्तों देखिए मैंने कैसे एकदम लेवल करके स्पून को डाला है। लगभग 1 कप मैदा में 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का जाता है, तो मैंने यहाँ पर टोटल 2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। 1 छोटा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा का डाला है। सोडा मैंने इस रेसिपी में इसलिए डाला है क्योंकि हम इसको एगलेस बना रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल सकें। इसको अच्छे से छानने के बाद मैंने दोस्तों यहाँ पर 1 कप और आधा कप यानी कि 1.5 कप यानी कि मेजरमेंट से 375 ml मैंने दूध का ले लिया है, जिसमें मैंने 2 छोटे चम्मच विनेगर का डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो दूध है वो अच्छे से बटर मिल्क की शेप ले ले। और इसी समय ओवन को मैंने 170 डिग्री पे प्री हीट करने के लिए लगा दिया है। और साथ के साथ मैंने यहाँ पर एक बोल में 60 ग्राम यानी कि 1/4 कप मक्खन ले लिया है रूम टेम्परेचर का, और साथ ही उसमें डाल दिया है तेल। मैंने बिना खुशबू वाला कोई भी तेल आप ले सकते हैं। 60 ग्राम यानी कि 1/4 कप मैंने तेल का ले लिया है। आधा मक्खन और आधा तेल मैंने ले लिया है यहाँ पर। इसमें अब हम पिसी हुई चीनी डालेंगे। 127 ग्राम यानी कि मैंने आधा कप पिसी हुई चीनी ले ली है। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी और मिला करके इसको लगभग 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका कलर थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो गया है। बस इतना ही फेंटा है मैंने। उसके बाद मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ। 1 कप यानी कि 250 ml कंडेंस्ड मिल्क मैंने ऐड कर दिया है इसमें। इसको अब हमें थोड़ा सा फेंटना है ताकि जो एयर है वो इसमें अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो सके, जिसके लिए मैं यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट के लिए फेंटूंगी। ये स्टेप करना दोस्तों थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एगलेस केक में एयर इनकॉर्पोरेशन के लिए इसको हमें हाथ से अच्छे से फेंटना थोड़ा सा ज़रूरी है। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद ये थोड़ा सा भारी हो जाता है, इसको फेंटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें लगभग 3 से 4 मिनट तो इसको फेंटना ही पड़ेगा। और फेंटने के बाद यहाँ पर मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला रही हूँ। 1/3 हिस्सा मैं डाल रही हूँ। 3 बैचेस में मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला रही हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा ही मैंने मैदा मिक्स किया है। उसके बाद मैं इसमें अपना जो मिल्क का मिक्सचर है वो डालूंगी। मिल्क के मिक्सचर में मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस का डाल ले रही हूँ, ताकि वनीला एसेंस जो है वो अच्छे से सारे केक में मिक्स हो सके। उसके बाद आधा दूध मैं इसमें अभी डाल रही हूँ। आधा दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। लगभग 10 से 12 सेकेंड के लिए मैंने मिक्स किया है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स किया है। उसके बाद मैंने इसमें सेकंड बैच डाल दिया है मैदे का। इसको भी हम मिक्स करेंगे लगभग 10 सेकंड के लिए। उससे ज़्यादा हमें इसको मिक्स करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो इसमें ग्लूटेन फॉर्म होने लगेगा और हमारा जो केक है वो हार्ड बनेगा। बचा हुआ आधा हिस्सा दूध भी मैंने डाल दिया है। अब उसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। और ये देखिए दोस्तों, लगभग 10 सेकेंड में हमारा जो दूध है वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स का तीसरा हिस्सा डाल रही हूँ। इसको भी यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, वही लगभग 10 से 12 सेकेंड के लिए। हमारा केक का बैटर जो है उतना ही मिक्स करना है जितने में इसमें लंप ना रहे। उसके बाद इसको मैंने 7 इंच के पाउंड केक मोल्ड में, जो कि पहले से मैंने ग्रीस करके पार्चमेंट पेपर लगा लिया था, उसमें ट्रांसफ़र कर लिया है इसको। उसके बाद इसको धीरे से मैं ऐसे टैप कर रही हूँ। टैप करने के बाद इसको बेक करूँगी मैं अपने प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पर 35 से 40 मिनट के लिए। आप अपने ओवन के हिसाब से इसको बेक करें। 5-10 मिनट कम या ज़्यादा लग सकते हैं। और बेक होने के बाद हमारा जो पाउंड केक है उसको मैंने लगभग 10 मिनट के लिए मोल्ड में ही ठंडा किया है। उसके बाद मैं इसको ये देखिए डीमोल्ड कर रही हूँ, और डीमोल्ड करके मैंने पार्चमेंट पेपर को निकाल दिया है। बस पाउंड केक हमारा रेडी है दोस्तों। इसको अच्छे से ठंडा होने के बाद ही काटें, नहीं तो इसके सारे क्रम्स टूट जाएंगे। तो अच्छे से ठंडा होने के बाद ये काटने के बाद देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसको बनाएं और एंजॉय करें दोस्तों, और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।